सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ पहले मैं लाती हूँ मामला। बैरिस्टर गौहर की बात सुनिएगा, पीटीआई चेयरमैन की। वो जो गिला करते हुए नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन से, और फिर जाहिर है आपने सुना है पीएमएलएन वाले तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो तो रिश्तेदारियां बता रहे हैं पीएमएलएन वाले कि जी ये जजेस की रिश्तेदारियों को जो है वो पीटीआई अपने हक में इस्तेमाल कर रही है। आपका इस पर क्या ख्याल है सिद्दीकी साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस तरह का बयान आना, जो कि मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन एक मुखालिफ सियासी जमात और हाई कोर्ट के दरमियान है, उस पर जो है वो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से हाई कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये तनकीद सियासी तौर के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो समझ नहीं आती है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये बजाय इसके कि ये कोई लीगल पॉइंट उठाते, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके सदर बल्ले की मौजूदगी की वजह से शायद उनको कोई सियासी तौर पर खतरात हैं। हालांकि सियासी जमातें सियासी इंतखाब के अंदर अपने बज़ोरे ताकत, अपने वोट से और अपनी जो उसकी सपोर्ट है पब्लिक के अंदर, उसके ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात जो है वो ये है कि हम देखें तो 2018 के बाद से जो कुछ हुआ, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान हमें एक अहम आहंगी नजर आती है कि जिस तरह से एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाया गया और एक को जो है बिल्कुल पॉलिटिकल मंजर से वॉश आउट करने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद से होने वाली मुख्तलिफ तकर्रियां हुई और बहुत कुछ आपको भी पता है, मुझे भी पता है और साकिब बशीर साहब को भी पता है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इस तरह से तनाज़े का बाइस रही। अब हर मामले के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कोई इदारा जो है वो अपने तौर के ऊपर तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसको हर वक्त, हर लम्हे जो है वो एक अदालती हुक्म की जरूरत है, वो खा सियासी जमात हो, वो खा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी और दूसरा तीसरा इदारा हो। तो इदारे जो हैं वो अपना अपना काम करने के बजाय एक दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत, और ये एक अजीब सी सूरत बन चुकी है कि जहां पे हमें ऐसा लगता है जैसे तो यानी बहरहाल आप सिद्दीकी साहब आप तस्करा ये भी कर रहे हैं कि कुछ तकर्रियां हुई हैं जुडिशल जिसके ऊपर ये एतराजात उठाए हैं, और दरअसल ये पीएमएलएन डरे हुए हैं 2018 के, उनको खुद ये डर है कि रीकैप ना हो जाए कि ये एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़। जी, वो कहते हैं ना कि छाछ का जला, वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो शायद बहुत सारी इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हम ये मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का बयान जो है वो उनको नहीं देना चाहिए था। इसको सियासी तौर पर तो जाहिर है कि मुखालिफ सियासी जमात जो है वो इसी बात से रंग अमेजी करेगी उसकी कि देखा जी भाग गए, डर गए और ये इनको खौफ है इसलिए नहीं हो रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के अपने दौर के अंदर तकर्रुर किया गया और हमने देखा है, सुना है कि जहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब के बयान जो है मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सबसे ईमानदार जो है वो ये है और गैर मुतनाज़ है। लेकिन फिर उसके बाद से देखें, एक पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी अजीब सी है इस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक ऐसी सियासी जमात जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलविस है, जिसने इस्लामाबाद जलाया, जिसने अदलिया के ऊपर जो है वो हर तरह का वार किया, अब मुकदमात हैं, पेशी के दौरान अदालतों के अंदर तोड़ फोड़ की गई, बलादारियों में बयान जमानतें भी मिली उनको। आपका क्या ख्याल है? आप मुस्कुरा भी रहे थे तमाम तर बात पे, आप इत्तेफाक करते हैं ये जो नेक्सस था जुडिशरी का, एस्टेब्लिशमेंट का, उससे खौफजदा है पीएमएलएन? और मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि अब लगता है दोबारा आरटीएस बिठाने की तैयारियां हो रही हैं। पहली बात तो मैं ये करूंगा कि कयूम सिद्दीकी साहब हमारे सीनियर हैं और आपने जो तारुफ कराया शुरू में कयूम सिद्दीकी साहब को हम देखकर जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की है, और वो मेरा ख्याल है उस्ताद हैं और सनद हैं कोर्ट रिपोर्टिंग में और सहाफत में। और दूसरा मैं ये कमेंट करूंगा कि जो जुडिशरी है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई गैर मामूली जो है वो कोई सिचुएशन है। चीजें जो है वो फिलहाल मुस्लिम लीग नून के फेवर में ही जा रही हैं।
जहां तक बात है बल्ले के निशान की, जहां तक बात है कि बैरिस्टर गौहर जो है जाके जेल में जो है वो खान साहब से मिलेंगे या इस किस्म की चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज मूव है कि जो पूरा जो है वो सिचुएशन तब्दील कर देंगी। बल्ले का निशान तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो कम से कम चले, ठीक है, आपका इतराज किसी जज पे, किसी अदालत के कंडक्ट पे, उस पे किसी रिलेटिव को लड़ रहा है इलेक्शन, वो एक अलग इतराज है, उनका राइट है करना, लेकिन बल्ले के निशान पे करना कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अब उसको क्यों अब बल्ला दिया जा रहा है, वो बल्ला नहीं ठीक और ये और वो, ये मेरा ख्याल में कोई मुनासिब जो है वो चीज नहीं है। बाकी रही बात ये पेशावर हाई कोर्ट की हद तक था, और दूसरी जो बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनको रिलीफ मिले हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। साइफर केस की बात करें, उसमें स्टे हुआ है, या आज जो मुलाकातों के हवाले से जो जेल में मुलाकातें और निगरान हुकूमत के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने, मेरा ये ख्याल है कि वो इतने भी कोई मेरिटलेस नहीं थे कि निगरान हुकूमत जो है जी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब निगरान हुकूमत जो है उसका काम यही होता है कि वो इलेक्शन कमीशन को फुली फैसिलिटेट करे, लोग जो है गैर जानिबदार लोग लगाए जाए। यहाँ इस्लामाबाद का ही आप देख लें, डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को 5 लेटर लिख चुका है इलेक्शन कमीशन, आज तक चेंज नहीं किया गया। तो ये निगरान हुकूमत है ना, निगरान हुकूमत ने ये करना है, तब्दील करना होता है। बड़ी अहम बातें आपने बताई हैं जी। इस बारे में तो पीपल्स पार्टी भी कह रहे थे भाई ब्यूरोक्रेसी आपने सारी वो रखी हुई है जो जिनका टिल्ट वहां है। साकिब साहब एक और बात बताएं कि अब एतराज सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट पे नहीं बल्कि पीएमएलएन का एतराज, आपको पता है वो जो मासूम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर भी पीएमएलएन खासी नाला है, मतलब उन 3 अदालतों से अब एतराज है पीएमएलएन को। असल में वो जिस दिन ये मामला हुआ तो कयूम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के नीचे किसी बंदे ने पूछा तो उन्होंने जो बात की वो मैं वही करूंगा कि जो लॉ है, लॉ की नजर में कोई भी जो जब बंदा किसी पे कोई इल्जाम लगता है, जब तक कि उसकी जो गिल्ट जो है वो साबित ना हो जाए, किसी कोर्ट से वो कन्विक्शन ना हो जाए, तो वो इनोसेंट होता है। मतलब कोई भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी, तो ये जो बात की गई थी वो यही थी कि, और ये लेकिन साकिब बशीर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा ख्याल जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए उस वक्त वो तोशा खाना के अंदर कन्विक्टेड है। नहीं, तोशा खाना में कन्विक्टेड हैं, लेकिन वहां पे वो बेल में है। अब सजा मुअत्तल हुई है। जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, नहीं सजा मुअत्तल है ना, उनके सामने साइफर का केस था, तो साइफर के केस में जमानत है, तो उस जमानत में वो ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये जो केस हमारे सामने है, इस केस में अभी तक ये बंदा इनोसेंट है।